नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। आज ओपिनियन भारत में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा चुनाव नतीजों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को राज्यसभा चुनाव में जोरदार झटके झेलने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में हार के साथ ही राहुल गांधी को तो डबल झटका लगा है। सरकार दांव पर लगी है। 7 साल बाद यूपी में हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए आगे की चुनौतियां भी मिलती जुलती ही दिखाई देंगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों में लोकसभा चुनाव 2024 की पहली झलक तो मिल ही गई है और ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव दोनों के लिए आने वाली चुनौतियों का मजबूत इशारा है। एक ताजा ओपिनियन पोल भी वैसा ही इशारा कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला है, बेशक सर्वे में अखिलेश यादव की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। क्रॉस वोटिंग की बात और है, लेकिन सही नेतृत्व की कमी अपनी जगह पर है। कहने को तो कर्नाटक में डीके शिव कुमार भी बीजेपी विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश और यूपी में जो नमूना नजर आया है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। हिमाचल प्रदेश में अलग प्रयोग करके भी कांग्रेस का नेतृत्व फेल रहा और पीडीए की लगातार रट लगा रहे अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनको हवा भी नहीं लगी, न तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी छोड़ने से रोक पाए और न ही मनोज पांडे को ही साथ रख पाए। अब तो जो हाल है, अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे अखिलेश यादव अपने पीडीए वोटर को साथ रख पाएंगे, उसमें भी शक होने लगा है। और यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को फायदा पहुंचा पाएंगे, भरोसा ही नहीं हो रहा है। राज्यसभा चुनाव ने नेतृत्व में कमजोरी उजागर कर दी। बीती बातें छोड़ भी दें तो राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग ने साफ कर दिया है कि चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों में से किसी को भी अपने नेताओं को साधना नहीं आया। सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही नहीं, ये बात तो काफी आगे तक निकल चुकी है। जो हालात यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी में दिखा, बिल्कुल वही बात हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में भी दिखी है। 2022 में चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करते वक्त भी राहुल गांधी को मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के परिवार में कैसी दुश्मनी है। जो फैसला लिया उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी या उनके साथी नेताओं की तरफ से ऐसा कोई उपाय किया गया जिससे चीजों को बैलेंस किया जा सके। ये राहुल गांधी की ही जिम्मेदारी बनती है कि दोनों गुटों को साथ रख सके और जो फैसला लिया है उसे सख्ती से पालन कराए। लेकिन कोई सुने तब तो। एक झटके में एक एक करके 3 महत्वपूर्ण नेताओं ने अखिलेश यादव को भी छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा तो मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की ही हो रही है, लेकिन साथ तो पल्लवी पटेल ने भी लगभग छोड़ ही दिया है। ये भी ठीक है कि पीडीए के नाम पर पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट दिया है, लेकिन यूपीए के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव के लिए धन्यवाद देकर अपना संदेश भी भेज दिया है। वोटिंग के ठीक पहले जिस तरह से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की गर्मा गर्म बहस हुई थी, तभी साफ हो गया था कि साथ का सफर खत्म हो चुका है। फिर भी सपा उम्मीदवार को वोट देकर पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को आईना दिखाने की कोशिश की है और इसीलिए उनकी तारीफ भी हो रही है। गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, क्या बीजेपी में नहीं है? और यूपी बीजेपी में तो कई खेमे बने हुए हैं, लेकिन अंदर की कितनी बातें बाहर आ पाती हैं। गोरखपुर या कहीं कहीं से एक आध ऑडियो क्लिप के वायरल हो जाने को तो नजरअंदाज भी किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी में तो काफी दिनों से गुटबाजी चल रही थी। कुछ दिनों से तो झगड़ा ज्यादा ही बढ़ गया था। एक खेमा स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के खिलाफ मोर्चे खोले हुए था, तो दूसरा गुट उनके समर्थन में खड़ा था। एक अलग गुट मनोज पांडे के साथ काम कर रहा था।
मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक पद छोड़ने पर अखिलेश यादव का कहना था, अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। लेकिन अखिलेश यादव न तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन पर अनाप शनाप बयानबाजी को रोक पा रहे थे और न ही मनोज पांडे को स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त कहने पर कुछ बोल रहे थे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और बारी बारी करके दोनों ने साथ छोड़ दिया, साथ छोड़कर चले गए। न माया मिली न राम। चुनावी जीत के लिए बीजेपी पर हर हथकंडे अपनाने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव कहते हैं, मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं, दिल्ली से फोन आ रहा है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अगर सत्ता में होने पर भी कुछ दिया जा सकता है और अखिलेश यादव ऐसा ही मानते हैं तो क्या कहा जाए भला। राजनीति तो विपक्ष में रहकर भी होती है। चुनाव के दौरान ऐसा अक्सर होता है कि कुछ नेता इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो हुआ है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के सारा जोर पीडीए समीकरण पर डाल देने के चलते सवर्ण नेता नाखुश हो गए और पीडीए नेताओं का असंतोष भी वो नहीं रोक सके। पीडीए के नाम पर जो सवाल उठ रहा है वो दलील तो सही है। समाजवादी पार्टी में जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम को लेकर जोरदार विरोध चल रहा था। अखिलेश यादव ने परवाह नहीं की। ये भी ठीक है कि जया बच्चन की जीत के साथ सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब भी मिल गया, लेकिन सवाल इतने से तो खत्म नहीं हो जाते। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को है तो राज्यसभा चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं था। अखिलेश यादव का अपना स्टैंड होगा, लेकिन उसके सवाल तो खत्म नहीं हो जाते। सवाल को खत्म करने के लिए सही जवाब की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने सिवा बीजेपी पर सारा दोष मढ़ देने के ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब तो ये भी पूरी तरह से साफ हो गया है कि जाति की भागीदारी पर कथनी और करनी का अंतर नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद को साथ रख पाए, न ही मनोज पांडे को रोक पाए। पीडीए कौन कहे। अब तो लगता है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नेता रह जाएंगे। ओपिनियन पोल के नतीजे तो खतरनाक लग रहे हैं। एक टीवी चैनल और CNX ने अपने ओपिनियन पोल के जो नतीजे बताए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के आंख खोल देने वाले हैं। बताते हैं कि ओपिनियन पोल में 1,60,000 लोगों ने हिस्सा लिया। नतीजों पर राम मंदिर का सीधा प्रभाव लग रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में 80 में से 78 सीटें मिल सकती हैं। 2014 में ये संख्या 73 थी, लेकिन 2019 में घट गई थी। सर्वे के अनुसार यूपी में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 की संभावना है और ये सीटें मैनपुरी और आजमगढ़ में जीत मिल सकती है। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद है और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी 2014 के बाद से सबसे बड़ा नुकसान इस बार झेलेगी। पिछले दोनों ही चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5-5 लोकसभा सीटें मिली थी। कांग्रेस नेतृत्व के लिए तो सर्वे से और भी बुरी खबर है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में न तो कांग्रेस और न ही बीएसपी का खाता खुल पाने की संभावना है। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ मिलाकर भी न तो एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे, न अपने लिए ही? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए ये जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, ओपिनियन पोल से सारी डिटेल्स आ रही हैं, क्या वो सही है? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।